क्या आप जानते हैं, जयद्रथ को केवल एक दिन की शक्ति प्राप्त थी। जयद्रथ वध के असली रहस्य को 99% लोग जानते ही नहीं। जयद्रथ के जन्म के साथ ही इस रहस्य ने जन्म ले लिया था। जैसे ही जयद्रथ का जन्म हुआ, उसी समय एक भविष्यवाणी हुई उसके पिता के लिए। तुम्हारे पुत्र का वध एक महान योद्धा के हाथों होगा। यह भविष्यवाणी सुनते ही जयद्रथ के पिता वृद्ध शत्र ने अपने जप तप से शक्ति प्राप्त की और उस योद्धा को श्राप दिया, मेरे पुत्र का सिर जमीन पर गिरते ही वध करने वाले के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप के बारे में सिर्फ कौरवों को पता था। एक बार पांडवों ने जब जयद्रथ का अपमान किया तो उसमें प्रतिशोध की आग जलती रही और महाभारत युद्ध में उसने अपने प्रतिशोध की आग ठंडी की। अपमान के बाद उसने शिव भगवान की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जयद्रथ ने भगवान शिव से ऐसा वरदान मांगा जिससे वह पांडवों को युद्ध में पराजित कर सके। तब भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि अर्जुन को छोड़कर वह एक दिन के लिए अन्य सभी पांडवों और उसकी सेना को युद्ध में रोक सकेगा। यही वरदान आगे चलकर अभिमन्यु के वध का सबसे बड़ा कारण बना। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और उसके पीछे युधिष्ठिर, भीम, सात्यकी और अन्य पांडव योद्धा भी आगे बढ़ना चाहते थे, तब जयद्रथ ने भगवान शिव से मिले उसी वरदान के प्रभाव से उन्हें रोक दिया और अभिमन्यु अकेले चक्रव्यूह के भीतर फंस गए। जब अर्जुन युद्धभूमि से श्री कृष्ण जी के साथ अपने शिविर में लौटे तो एकदम सन्नाटा था। सब रो रहे थे। यह देखकर उनका दिल बैठ गया। अर्जुन को सुबह से ही बार बार अनहोनी का आभास हो रहा था। हर दिन युद्ध भूमि से लौटने पर अभिमन्यु उनका स्वागत करते थे, पर आज अपने पुत्र को ना देख अर्जुन घबरा गए और युधिष्ठिर से पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? अभिमन्यु कहाँ है? तभी युधिष्ठिर ने खड़े होकर नम आंखों से कहा, पार्थ, अभिमन्यु अब हमारे बीच नहीं रहा। इतना सुनते ही अर्जुन को भारी सदमा लगा। वो मूर्छित होने लगे कि तभी श्री कृष्ण जी और युधिष्ठिर ने उन्हें संभाल लिया। अर्जुन भारी कदमों से वहां पहुंचे जहां वीर अभिमन्यु का शव था। उसे देख अर्जुन खुद को रोक नहीं पाए और एक आह के साथ अभिमन्यु का नाम लेकर चीख पड़े और भावुक होकर बोले, अभिमन्यु, मेरा पुत्र, उठो पुत्र, देखो मैं आ गया। आज मेरा स्वागत नहीं करोगे? और अभिमन्यु के चेहरे को सहलाकर रो पड़े। तब श्री कृष्ण जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मृत्यु अटल सत्य है, उसे स्वीकारना ही पड़ता है। पार्थ, तुम्हें अभिमन्यु का प्रतिशोध लेना होगा। अर्जुन मूर्छा की अवस्था से कुछ ही पल में बाहर आए और क्रोध से बोले, किसने किया है ये? युधिष्ठिर ने बताया कि अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए गया तो हम सभी उसके पीछे पीछे जा रहे थे उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन जयद्रथ ने हम सबको रोक दिया और अभिमन्यु अकेला फंस गया। जयद्रथ ने शिवजी से मिले वरदान को आज ही के दिन उपयोग किया था। भीम को उनका अपराध बोध खाया जा रहा था कि वो अभिमन्यु की रक्षा नहीं कर सके। तभी अर्जुन दहाड़ते हैं, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा और अगर नहीं कर पाया तो स्वयं अग्नि में कूद जाऊंगा। दूसरी ओर दुर्योधन और उसके भाई लोग जयद्रथ के पिता के श्राप के बारे में जानते थे। वो आपस में यह मान बैठे कि कल जयद्रथ का वध होते ही अर्जुन के सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन जयद्रथ डर से कांपने लगा और दुर्योधन से अपनी जान की रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब दुर्योधन ने उसे समझाया, द्रोणाचार्य जी के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। और दुर्योधन जयद्रथ को लेकर द्रोणाचार्य के पास गया। दुर्योधन ने जयद्रथ की रक्षा की जिम्मेदारी द्रोणाचार्य जी को सौंपी। द्रोणाचार्य जी ने जयद्रथ से कहा, मेरे रहते हुए तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, और कहा कि वो कल ऐसे चक्रव्यूह की रचना करेंगे कि जयद्रथ तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा।
जयद्रथ के प्राण इससे पहले युधिष्ठिर और द्रौपदी ने बचाए थे। पांडव जब वनवास में थे तो जयद्रथ ने बलपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया था। उस समय भीम और अर्जुन उसे मारने जा रहे थे, पर द्रौपदी और युधिष्ठिर ने कहा, नहीं, मत मारो। युधिष्ठिर ने कहा, यह हमारी बहन दुशाला का पति है। तब भीम और अर्जुन ने इसे जीवित छोड़ दिया था, लेकिन इसके सिर को मुंडवाकर इसे अपमानित किया था। तभी से जयद्रथ उसी अपमान की आग में जल रहा था। अगले दिन प्रातःकाल अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चले। उनके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन के मन में केवल एक ही संकल्प था, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध। उधर कौरव पक्ष भी पूरी तरह से तैयार था। द्रोणाचार्य ने ऐसी विशाल और जटिल व्यूह रचना की थी जिसमें जयद्रथ को बहुत पीछे सुरक्षित रखा गया था। उसके चारों ओर कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अनेक महारथी उसकी रक्षा के लिए खड़े थे। दुर्योधन ने जयद्रथ से कहा, आज किसी भी स्थिति में अर्जुन को तुम तक नहीं पहुंचने देंगे। आचार्य द्रोण और हमारे सभी महारथी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जयद्रथ इसके बावजूद भय से कांप रहा था, क्योंकि वो अर्जुन की दिव्य शक्ति को भी अच्छे से जानता था। अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा हर हाल में पूरी करेंगे। इसी आशंका के कारण वो डरा सहमा था। युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन और श्री कृष्ण ने कौरव सेना के भीतर प्रवेश करना शुरू किया। उनके रथ के पहिए जहां से गुजरते वहां कौरव सेना में भयंकर हलचल मच जाती। अर्जुन लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके मार्ग में एक के बाद एक महारथी आ रहे थे। द्रोणाचार्य ने स्वयं अर्जुन को रोकने का प्रयास किया। अर्जुन ने आचार्य को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचना ही होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, पार्थ, पहले मुझे पराजित करके ही तुम आगे जा सकते हो। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से युद्ध करते हुए आगे निकलने का मार्ग बनाया। श्री कृष्ण जानते थे कि आज समय ही सबसे बड़ा शत्रु है। वे बार बार अर्जुन को स्मरण कराते, पार्थ, सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। हमें समय रहते जयद्रथ तक पहुंचना होगा। अर्जुन ने अपनी गति और भी तेज कर दी। उधर भीम, सात्यकी और अन्य पांडव योद्धा भी जयद्रथ तक पहुंचने के लिए अर्जुन का मार्ग सुरक्षित रखने के लिए युद्ध कर रहे थे। समय बीतता जा रहा था। सूर्यास्त निकट आ रहा था। अर्जुन के सामने अभी भी कौरव की विशाल सेना खड़ी थी और जयद्रथ बहुत पीछे छिपा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को ढक दिया और चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्यास्त समझकर जयद्रथ निश्चिंत होकर बाहर निकलकर अर्जुन के सामने आ गया। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी दुर्योधन और जयद्रथ ने राहत की सांस ली कि अब संकट टल गया। और तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, देखो, जयद्रथ सामने है, यही अवसर है। और यह कहते हुए अपनी योग माया को हटाया। जैसे ही हटाया, सूर्य चमक उठा। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया। उन्होंने एक अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़ा। वह बाण सीधे जयद्रथ के मस्तक की ओर गया, लेकिन जयद्रथ का सिर धरती पर गिरने की बजाय श्री कृष्ण की योजना के अनुसार उसके पिता वृत्रशत्र की गोद में जा गिरा, जो उस समय शाम की पूजा में बैठे थे। लेकिन जैसे ही जयद्रथ का सिर उनकी गोद में गिरा, उन्होंने अनजाने में उसे अपनी गोद से नीचे गिराया। उनका ही श्राप उनकी मृत्यु का कारण बन गया। इस प्रकार कृष्ण जी की सहायता से अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अर्जुन की आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि अपने पुत्र अभिमन्यु को न्याय दिलाने की संतुष्टि थी। जय श्री कृष्ण।